बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ ऑबॉक्स गोल्ड की टीम की जानिब से गोल्ड ने कल जैसे अगर कल की वीडियो के साथ अभी का बिहेवियर या कल लेट आवर्स का बिहेवियर को रिलेट करें तो कल आपको एक रेंज बताई थी कि कल भी प्राइसेस जब वीडियो बनाई थी तो इस रेंज में ट्रेड हो रही थी। ये 21 DMA के लगभग ट्रेड हो रहा था और यहाँ से आपको ये बताया गया था कि मेक और ब्रेक की कंडीशन है। अगर तो यहाँ सस्टेन कर जाती है ये 4460 और 4470 की रेंज में तो अच्छी बाइंग बनेगी, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन मिली तो नीचे सपोर्ट लेवल्स आपको बताए थे कि 4370 एंड बिलो जो है वो प्राइसेस इसकी जा सकती हैं और वहाँ पर बाइंग आ सकती है। अब हुआ भी इसी तरह ही कि कल एक टॉप लगा तकरीबन 4477 का और उसके बाद एक शार्प डाउन साइड का जो है वो डिक्लाइन आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एरिया ये एक मॉब था यहाँ पर और यहाँ पर उसको सपोर्ट भी मिली गोल्ड को। अभी जो करंट सिचुएशन है ये फिर सेम कल वाली जगह पर आकर तो स्टे कर गए हैं गोल्ड के प्राइसेस, वही 21 DMA और उसी के साथ जो है वो अटैच हो गया है अभी तक। तो इससे पहले 4 आवरली कैंडल में इसने एक दफ़ा ब्रेक किया था लेकिन क्लोजिंग जो है वो फिर 21 DMA के बिलो आई है और अभी जो करंट कंडीशन है इसमें ये दोबारा फिर इसी जगह के ऊपर जो है 21 DMA के नीचे जो है वो ट्रेड हो रही है ये कैंडल। दो चीज़ें, एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर इस कैंडल का अगर आप टॉप देखें तो 4477 का है और यहाँ पर जो टॉप लगा है वो भी 4469 का। ऑलमोस्ट ये डबल टॉप की कंडीशन है यहाँ पर अगर ये एरिया देखें आप। अब इस डबल टॉप का यहाँ पे सीन ऐसे बन गया है कि ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पर इसकी बन गई है। एक तो 21 DMA ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है जो 4461 के ऊपर है और उसके ऊपर 4477 का जो एरिया है वो भी इसको रेजिस्ट कर सकता है। अब इसमें अगर तो ये 4477 की रेंज जो है ये ब्रेक हो जाती तो फिर प्रीवियस एक हाई है जो यहाँ पर ट्रेड हुई है मार्केट वो तकरीबन 4540 की लाइन में चला जाएगा और अल्टीमेटली ये 50 SMA को टच कर सकता है जो एरिया तकरीबन 4600 के अराउंड बनता है। 4600 से लेके तो 4610 तक का एरिया नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। तो इसमें स्टांस ऐसे ही रखें कि जब तक प्राइसेस 4470 को क्रॉस नहीं करती तब तक बाय स्टांस ना रखें और अगर यहाँ से कोई शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें 4477 का स्टॉक रख के तो आप शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से दो सूरतें बन सकती हैं। ब्रेकआउट के ऊपर तो ये 4600 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन ब्रेक डाउन होने की सूरत में ये जो कल शाम में इसको लो लगे थे तकरीबन 4350 के करीब, ये भी ब्रेक करने की साइड पे चला जाएगा। दूसरी जो चीज़ अलार्मिंग है वो ये है कि एक तो ये आज फ्यूचर काउंटर का स्विच भी है और उसके बाद ये काउंटर एक्सपायर हो जाएगा, उसका प्रेशर भी मार्केट के अंदर आ सकता है। लेकिन करंटली इसकी सिचुएशन जो है वो फिर वही नो ट्रेड जोन का एरिया है, या 4477 के ऊपर सस्टेन कर जाए तब तेज़ी करें, नहीं तो 4477 के स्टॉप के साथ यहाँ पे शॉर्ट अटैम्प्ट ली जा सकती है। यहीं से अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी सेम स्टांस है जैसे कल भी बताया था कि ये भी वहाँ ये एरिया था जो कल जब वीडियो अपलोड की थी तो ये एरिया ट्रेड हो रहा था। अभी फिर एग्जैक्टली वही जगह, वही टॉप और वही 21 DMA की रेजिस्टेंस नहीं क्रॉस कर पा रहा ये, और रिजेक्शन ही रिजेक्शन है ऊपर के सारे एरियाज़ में। तो इसमें यही सीन बन सकता है कि ये या तो कहीं 70-60 के ऊपर सस्टेन कर जाए तब इसमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, और वो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वो भी 72 तकरीबन $2 की तेज़ी यहाँ से
कर जाएगा। और ब्रेक डाउन की सूरत में यहाँ से अगर रिजेक्शन इसकी कंटिन्यू रहती है तो ये कल रात को जो लो लगे हैं 6680s के, ये इसको भी ब्रेक कर सकता है। यहाँ पर आप इस एरिए का ये जो टॉप इस कैंडल में टॉप लगा है वो 7040 7045 जैसी जगह है। अगर इस जगह को ये यहाँ से अगर शॉर्ट अटैम्प्ट करें तो की जा सकती है, लेकिन इस कैंडल का जो टॉप वो 7045 है, तो आप 7050 का स्टॉप रख के तो उसको यहाँ से शॉर्ट साइड पर भी लेके जा सकते हैं। और अगर ये स्टॉप आपके एग्जीक्यूट हो तो आप वहाँ से लॉन्ग साइड भी डबल पोजीशन ले सकते हैं, और वहाँ से आप लॉन्ग होकर अपनी प्रीवियस जो स्टॉप लॉस का लॉस हुआ होगा उसको भी कवर कर सकते हैं, और ऊपर भी आपको $1 सवा डॉलर का प्रॉफिट टेकिंग मिल जाएगी ऊपर के रेट्स में। तो इसमें भी यहाँ पर नो ट्रेड जोन कह लें कि अनटिल अनलेस के ये ऊपर 21 DMA के ऊपर सस्टेन नहीं करता, कोई एक भी 4 आवरली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती है तो इसका पहला माइलस्टोन जो है वो अचीव हो जाएगा और दोबारा ये बुल मोमेंटम की तरफ जा सकता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल न्यूज़ बेस्ड ही चल रहा है। कल एक अच्छी टिप आई लेकिन वो सारी कवर हुई। अभी इसकी प्राइसेस जो है वो तमाम एवरेजेस के ऊपर चल रही हैं। एक 50 SMA जो है इसको इसने पकड़ा हुआ है, ये डाउन साइड पे भी मतलब यहाँ पे स्लगिश और स्लो हो गया इसका बिहेवियर। यहाँ से ये वैसे तो ब्रेकआउट निकला हुआ है और यहाँ से इसके अंदर तेज़ी भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा कंफर्मेशन यही है कि ये कल का जो हाई लगा हुआ है इसको 9540 की 9550 का, इसको कहीं ब्रेक कर जाता है तो ये दोबारा 101 70 और 99 का एरिया दिखा जाएगा। लेकिन उससे पहले इस जगह को सस्टेन करना और इसके ऊपर स्टे कर जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है इसकी हेल्थ के लिए। और डाउन साइड पे देखें तो ये दो मूविंग एवरेजेस हैं 100 SMA और 21 DMA, ये दोनों इसको सपोर्ट कर रही हैं। इस वजह से ये ज़्यादा डाउन साइड पे नहीं लग रहा और काफ़ी मजबूत एरिया बन जाएगा ये। इसका 91 वाली जो रेंज है 9150 एंड बिलो काफ़ी मजबूत सपोर्ट रेंज बनी हुई है। कोई न्यूज़ हो जो इसको तोड़ दे और ये ब्रेक डाउन में आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन टेक्निकली इसमें कोई डाउन साइड या कोई नेगेटिव चीज़ नहीं नज़र आ रही। स्टांस बाय ऑन DP रखें जहाँ पर डिप मिले, और अच्छा एरिया जो है इसका वो अगर 88 की लाइन में अगर इसके प्राइसेस मिले तो वो तो बहुत गोल्डन प्राइस होगी लॉन्ग करने के लिए। लेकिन 91 एंड बिलो भी इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है और 91 बिलो के ऊपर भी इसके अंदर जो है वो एंट्री ली जा सकती है। इसमें बाय ऑन डिप का स्टॉक्स रखें अनटिल अनलेस ये 91 वाला एरिया ब्रेक नहीं करता। उसके नीचे शॉर्ट करके आपको $3 के 88 तक जो प्राइसेस हैं वो मिल सकती हैं। अल्टीमेटली जो इसका सपोर्ट जोन है वो 86 ही है जो मेजर सपोर्ट है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल में रे लगा के दिखाऊं तो ये एरिया बहुत क्रूशल है। 86 वाली जो लाइन है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इसके नीचे प्राइसेस को किसी सूरत में भी ये निकलना चाहिए। अगर तो ये 86 वाला एरिया ब्रेक कर जाए तो नीचे 200 DMA की सपोर्ट है वो इसको तकरीबन $6 से $7 या $8 तक की मंदी कर सकता है और 78-79 की रेंज दिखा सकता है। तो कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।